बार फिर खुश आमदीद। ख़ास तौर पे बारिशों के बाद कराची की जो तबाही मची और कराची की जब हम बात करते हैं, सूबाई हुकूमत की बात करें या वफाक की बात करें, हमेशा कराची इन हुकूमतों की तरजीहात में शामिल नहीं होता। क्या वजह है कि कराची इग्नोर किया जाता है? और वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन जब कराची की डेवलपमेंट की बात होती है तो कराची को इग्नोर किया जाता है। NFC अवार्ड्स दिए गए, सूबों को बाख्तियार बनाने की बात हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये इनिशिएटिव था। अच्छी बात है, लेकिन जब हम इस चीज़ के फैक्ट्स पे जाते हैं, यूनुस ढाका साहब जो साबिक वफाकी सेक्रेटरी हैं, वो ये कहते हैं कि 2009 में कराची का हिस्सा जो था वो 37 अरब रुपए था। 2021 के बजट में कराची का हिस्सा महज 3% यानी 38 अरब रुपए रहा। 2009 से अब तक 13 बरसों में कराची को 87% यानी 663 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये NFC अवार्ड का कराची को तोहफा था। सूबाई हुकूमतें, चूँकि यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली कराची के अवाम को पागल बनाया जाता है कि सूबा कहता है कि हमारे पास कुछ है नहीं, वफाक नहीं दे रहा, लेकिन बराह रास्त वफाक ने जो यहाँ पे फ़ंड्स लगाने थे वो फ़ंड्स भी नहीं लगाए जाते, वो उनकी जेबों में चले जाते हैं। और जिस तरह अभी ब्रेक से पहले जिलानी साहब कह रहे थे कि चूँकि यहाँ ऑफिसर्स आपको बारिश में नज़र नहीं आए, वो ईद इंजॉय करने के बाद अब आपको नज़र आ रहे हैं। राना साहब, फैक्ट्स आपके सामने हैं। जिलानी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। वो ये कह रहे हैं कि चूँकि जब तक मुकामी लोग नहीं होंगे, यहाँ के कराची की ओनरशिप नहीं होगी, तो फिर कराची को इसी तरह नुकसान होता रहेगा। सूबा अमीर हुआ है, लेकिन कराची यानी सूबे का जो कैपिटल है वो गरीब हुआ, उसको फंड्स नहीं दिए गए। नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है ये रिपोर्ट है आपके सामने। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी रिपोर्ट को गलत नहीं कह रहा। बात ये है कि कराची शहर कोई छोटी सी जगह नहीं है। कराची शहर एक बहुत बड़ा है, 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है। और ऐसी बात नहीं है कि डेवलपमेंट के काम नहीं हुए और बदस्तूर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और आबादी ज्यादा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सीएम जहाँ जहाज लेके भी फिरते हैं तो नहीं फिर सकते, तो सूबा बना देना इसको, क्यों नहीं बना रहे? देखिए, ये तो जो सूबा बनाना या दूसरी, ये एक अलग बहस है। ऐसी बात नहीं है कि अफसरान रोडों पर नहीं थे। आप देख सकते हैं अफसरान भी रोडों पर थे और काम भी हो रहा है। और पीपल्स पार्टी की अपनी पूरी मिनिस्ट्री और उसकी तंजीमात सारी रोडों पर मौजूद थी। उन्होंने एलाइशें भी उठाई हैं और काम भी हो रहा है। अब जैसे जिलानी साहब कह रहे हैं वो ठीक है, वो उनका अपना, और वो कहते हैं कि अगर हम रोड पर थे तो मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है कि आप भी रोडों पे थे, शहर के लोगों की खिदमत, क्योंकि आपने भी वोट लिया है। पे आ गया, सब रोड पे ही हो गया इन हालात की वजह से। नहीं, मैं तो जिलानी साहब को कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जहां तक ऑनरशिप की बात है तो देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं सोचती कि जी शहर कराची से हमें वोट नहीं मिला और हम कराची के लोगों की खिदमत नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है तो कराची सिंध का हिस्सा है और बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हमारी उतनी ही हिस्सा जरूर है। लेकिन यहाँ पे खिदमत करते हुए आप ये कहते हैं कि वोट आप दें MQM को या PTI को, खिदमत हम करें, तो फिर ये भी तो ना बोले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके मुराद अली शाह साहब सीएम ये कह रहे हैं, जब सूबे का बड़ा चीफ होता है ना, चीफ जब ये बात कह रहा है तो वो फिर बात खत्म हो जाती है। उसका जवाब तो सीएम साहब देंगे, लेकिन मैं इस चीज को इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हम उस पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसमें कोई कौमियत नहीं है, और वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिसमें कोई कौमियत नहीं। हम इकाई की बुनियाद पर बात करते हैं और वोट हमें अवाम दे या ना दे, लेकिन हमारे कराची की खिदमत भी करें। सरबुलंद साहब, कराची की खिदमत नहीं हो रही। और जिलानी साहब को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन से कोई यहाँ पे काम किए हैं आपके पास। कराची से प्राइम मिनिस्टर, कराची से सदर, वफाकी वुज़रा, MNAs, MPs, कराची ने इतनी दिल खोल कर आपको वोट दिए, लेकिन कराची के लिए को आपने क्या दिया? सरबुलंद साहब। बुलंद साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। जिलानी साहब, जी बुलंद साहब आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल जी सर, बुलंद साहब इस पर जवाब दीजिएगा, चूँकि जिलानी साहब का भी शिकवा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। एक्चुअली मैं तो थोड़ी देर के डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन ये बात तो बिल्कुल आया है कि ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उसके साथ अभी जो PDM की हुकूमत है जिसमें MKM भी शामिल है जी, इन साइड से आप पूछे कि आज तक तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को सबसे बड़ा ये चोर कहते थे और ये कहते थे कि इनसे हमारी जान छूटी, और आज भी आवाम ने इनको रिजेक्ट किया। कोरनी में जो इलेक्शन हुए हैं वो इन्होंने बड़ी साजिशें इनकी निकल रही थी और TLP के साथ इनका मुकाबला रहा। ये भी कहा जा रहा है कि वो सीट TLP जीती हुई है, उन्होंने आखिरी मरहले में अपना पुराना वतीरा धारवी का अपना के वो सीट ली है। तो ये आवाम ने इनकी जो है वो
शोहरत और मकबूलियत का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये वो PNPM की जमात थी जहाँ कराची में ये होल्ड करती थी। क्योंकि आप देखते हैं कि अलायंसें जो है वो पानी में तैर रही थी और ये फिर भी उन्हीं के अलायंस बने PDM के अंदर। PDM के अंदर जो पहली जमातें हैं वो नून है और पीपल्स पार्टी है, उसके बाद JUI है और उसके बाद MKM है, चौथी बड़ी जमात है। तो ये इनको अपना जायजा लेना चाहिए कि कौन सी जमात के साथ है। आप इस सिंध की जिम्मेदारी टोटल इन दो जमातों पे आयद होती है जिस वक्त वफाक की हुकूमत में है और इनका मुतालबा था कि हमें पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत दी जाए और गवर्नरशिप दी जाए। पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत तो इनको दे दी, गवर्नरशिप इनका अभी तक इल्तवा में है, वो भी इनको मिल जाएगी। अवाम का सौदा इन्होंने कर लिया, अवाम के मुफादात का, कराची के अवाम के मुफादात का, कराची के मसाइल का इन्होंने सौदा किया कि कराची के मसाइल में मजीद इजाफा हो, मिल के हम करप्शन करें, तमाम तर वसाइल को मिल के बांट के खाएं। क्योंकि तमाम लोग अब PDM का जायजा ले लें कि जरदारी साहब के अपने बेटे को, बिलावल भुट्टो साहब को, जरदारी साहब को इन्होंने वफाकी वजीर खारजा बना दिया और मौलाना साहब के बेटे को मौसलात का वजीर बना दिया, PM के बेटे को CM पंजाब लगा दिया और MKM को जो है गवर्नरशिप और ये वजारत दी गई। उसके बाद इनको महंगाई नजर नहीं आ रही जो 300 से 700 पे चली गई और ये जो आटा था 60 से 100 रुपये चला गया, लाइट 13 से 26 रुपये पे चली गई, पेट्रोल 150 से 280 पे चला गया। कराची बुलबुला रहा है, कराची के अंदर लोगों के पास रोजगार का मसाइल हो गए, रात पूरी रात लाइट नहीं होती, पूरी दिन लाइट नहीं होती। आपने गर्मी में जो लोगों ने जिस तरीके से सफर किया है कराची में, तो इसका सरबलान साहब ये सारी चीजें तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, इसका हल क्या है? आपको क्या लगता है कैसे ये सिस्टम बदलेगा? स्टेक होल्डर्स कराची के क्या सोच रहे हैं? आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, आपको लगता है कि कराची के अवाम इस दफा वोट जो है वो सोच समझ कर देंगे, वो आजमाए हुए लोगों को नहीं आजमाएंगे? जफीर साहब आप देख लेना, अभी बाई इलेक्शन के अंदर TLP इनसे आगे निकल गई। हमने तो बाइकआउट इसलिए किया था कि इन्होंने अपने आरोज अपने लगा लिए थे अपने मनपसंद के। एक उन्होंने कलवर साहब को लगाया था, पीपल्स पार्टी ने, MKM ने एक छोटी सी दरखास्त दी, उसको बदल के MKM के आरो लगा दिया। जब आरो जो है वो एक सियासी पार्टी को वाबस्तगी रखेगा तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हो तो न्यूट्रल ग्राउंड पे हो, किसी को भी इस तरह एडवांटेज ना हो, एज ना हो कि एन टाइम पे आके वो धांधली करके ठीक है। अच्छा सरबराह साहब, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारियां आपकी? और चूंकि ये बड़े दिलचस्प इलेक्शंस होंगे और ये आपका बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के लिए, तो बड़ा चैलेंज है ही है, आपका भी चैलेंज है चूंकि आप एक वेव बना चुके हैं, माहौल बन चुका है। क्या इस चीज़ को आप कैश करा पाएंगे? देखिए डेफिनेटली आज हमारा ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो कैंपेन चल रही है, आप यकीन करें लोग खुद हमसे रब्ता कर रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे हमारे यहाँ तो उर्दू स्पीकिंग एरियाज के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ है, जो मलीर है, जो औरंगी है, यहाँ से तो लोग औरंगी यहाँ से तो एक सीट के लिए 5-5 उम्मीदवार थे। और हमें याद है 2015 में हमारे पास कैंडिडेट पूरे नहीं थे, इस दफा तो एक सीट के लिए 5-5 उम्मीदवार थे। इस मीन जो है ना MKM अपना एतमाद खो चुकी है। ठीक है, मैं जरा पाकिस्तान पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। सरबलान साहब लाइन पे रहिएगा। राना साहब किस तरह देखते हैं, चूंकि बल्दियात बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होता है, गली मोहल्ले बिल्कुल लोकल लेवल का इलेक्शन होता है और इसमें पार्टी से ज़्यादा कैंडिडेट की अपनी जो वर्किंग होती है वो बड़ा मुतासिर करती है वोटर्स को भी। देखिए जी, बहुत अच्छी बात है सरबलंद भाई जो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इनके पास इतने कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये तो 5 कहते हैं कि कम से कम एक सीट पे 20-20 लोगों की कैंडिडेट की लिस्ट थी, जिसको हमें बड़ा मुश्किल हुआ टिकट देने में भी। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत में इजाफा हुआ है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पे बड़ा एतमाद है इस आवाम को। और हम कराची के आवाम से अपील करते हैं कि जिन लोगों ने भी कभी हमें नहीं वोट दिया वो वोट दें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल खिदमत करेगी। हम बहस बराए बहस पर नहीं जाना चाहते, हमें ज़्यादा काम आवाम के अंदर जाके करना है, आवाम को एतमाद में लेना है। और जहाँ तक बात की महंगाई की, जो आज जो महंगाई है ये काबिल अफसोस है बिल्कुल। और इस महंगाई क्योंकि इसलिए कि जितने भी मुआहदे किए थे ये PTI की गवर्नमेंट ने किए थे और सब्सिडी दी, खजाने को नुकसान
पहुंचाया, हम आके बेहतर डील खजाने करेंगे। को नुकसान पहुंचाया। अब राणा जिसमें सनाउल्लाह साहब कह सब्सिडी रहे हैं कि तिकनी के नाच नचा दिया IMF ने, लेकिन कर्जा फिर भी नहीं दिया। समझे ना, क्योंकि सब्सिडी दी गई और इन्होंने खजाने को नुकसान पहुंचाया। जाहिर सी बात है कि मजीद ये मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तो अब बिल्कुल हम मौजूदा गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि वो सबसे सब्सिडी ना दें और गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा बड़ी महंगाई सिंध की गुड गवर्नेंस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल राणा साहब सिंध को सही तरह से आप डील देखिए जी, यकीन करें पाकिस्तान तरक्की कर सकता है सिंध की वजह से, सिर्फ सिंध की वजह से, कहता सिर्फ कराची की वजह से। सिंध हो, वफाक हो, गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें, महंगाई को कंट्रोल करें। मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूं, क्योंकि कल हम ही लोग रोडों पर थे जब महंगाई की सतह बुलंद थी, लेकिन आज आप रोडों पे नहीं है, क्योंकि आज बुलंद से बुलंद तर हो गई है। पिछली गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, उस सब्सिडी का नुकसान कौमी खजाने को हुआ। इन्होंने कहा कि जी हमने इतने पैसे रेवेन्यू जनरेट किया, वो कहां है रेवेन्यू, क्योंकि इन्होंने सब्सिडी देकर वो जहां पे भी है। राणा साहब आपकी कोalition हुकूमत है, उन्होंने जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी की उसमें बताया कि 4 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे बराह रास्त हमने टारगेट जो है अचीव किए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, सर्विसेज की उन्होंने बात की, इंडस्ट्रीज की बात की, ज़राअत की बात की। अब उसमें तो वाज़ेह अहदाफ हासिल हुए, अहदाफ से ज्यादा टारगेट GDP 5.6 छोड़ के गए, इससे ज्यादा और क्या करें। ये आपकी हुकूमत, आपके मिस्टर इस्माइल की सर्वे रिपोर्ट है, ये PTI की नहीं है। देखिए मेरे भाई, जब इतने काबिल थे और इतने मामलात थे तो फिर ये लोग क्यों छोड़कर गए? क्यों खान साहब की गवर्नमेंट पे अदम एतमाद आया? क्योंकि जब इतनी बेहतरीन काम कर रहे थे। राणा साहब आप ना बात करें, सिंध का सारा पैसा, कराची का सारा पैसा सिंध हाउस में बटा है, तो फिर ऐसी बात नहीं है। जब आप इस तरह करेंगे तो शवाहिद नहीं है, फिर आप गलत कह रहे हैं, इसमें कोई शवाहिद नहीं है। अगर शवाहिद क्यों नहीं है, वहाँ पे तो ढेर लगा हुआ था शवाहिद। बात ये है कि अगर किसी के साथ ऐसा किया गया है तो बाकायदा उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए। किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया, ये गलत है, झूठ पर ये कह रहे हैं, आप इल्जाम ही लगा रहे हैं कोई पैसा नहीं दिया गया। सिंध हाउस में पैसा नहीं चला। सारी दुनिया ने देखा कि इन्होंने हमारे MNAs को सिंध हाउस में बुलाकर उनको वहां यरगमाल बनाकर, बल्कि अपनी मर्जी से भी कुछ लोगों को सरबलंद साहब ऐसी बात नहीं है, ये गलत कह रहे हैं, गलत फरमा रहे हैं आप। किसी को यरगमाल नहीं बनाया गया, क्योंकि आपके वजीर दाखिला अपने MNAs को हिरासा कर रहे थे, अगवा कर रहे थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी अक्सरियत खो चुके। अगर आप इतने ही काबिल और इतने ही बेहतर काम करने वाले होते तो आपके लोगों ने आप पे एतमाद क्यों खत्म किया? पैसा तो चला है ना सिंध हाउस में, जो बोरियां चली हैं। नहीं है, देखिए अगर बोरियां चली, मैंने आपसे कहा ये आप लोग शवाहिद पेश करें, और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप अपनी तरफ से ये बात न करें, ये अपनी तरफ से आप पैसा चला है, ये आप अपनी तरफ से बात करें। क्योंकि जब 18 में गवर्नमेंट आई तो जहांगीर तरीन साहब जो जहाज भर भर कर ला रहे थे, तो क्या आपने पैसे दिए थे? क्या आपने उनको खरीदा था? जो आप उस वक्त तो आप कह रहे नहीं हमने नहीं खरीदा। अरे जनाब ऐसी बात नहीं है, आप लोग आवाम की खिदमत करने में नाकाम रहे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी भी 16 तारीख को इलेक्शन है, आप देखते जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितनी इस कौम की खिदमत की है। आपने इदारों को बदनाम किया है, आपने इदारों की खिदमत नहीं की, इदारों को तकसीम किया है, आपके पास वो सलाहियत नहीं है। सरबलंद साहब उनको तो बोलने दें, आपने इतनी जाती की। जी सरबलंद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अमेरिकन कहने पे रातों रात अमेरिकन कौंसल जनरल ने हमारे सिफारतकार को बुला के इनको धमकी दी कि इमरान खान को हटाना बहुत जरूरी है। और वो इमरान खान जो रूस में जाकर ऑयल का, केस के और गंदुम का बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, वो भी क्रेडिट के ऊपर वो हम ले रहे थे उनसे, और पाकिस्तान को हम पेट्रोल मजीद सस्ता, गंदुम सस्ता कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो शख्स है इमरान खान, ये तो हमें एब्सोल्युटली नोट कह रहा है, ये कौम को भी गुलामी से सस्ता नहीं, आपने सब्सिडी दी है, सरकारी खजाने पे डाका डाला है, सब्सिडी दी है आपने, कोई सस्ता नहीं दिया मेरे भाई। सस्ता इसको नहीं कहते। अगर आप अमेरिका को बुरा कहते हैं तो ठीक है, फिर अमेरिका को क्यों आप जब कह रहे थे तो आज खान साहब को क्या हो गया? अमेरिका को क्यों गाली नहीं बक रहे? आज तो अगर उनके कारकुन कहते हैं तो वो कहते खामोश, अमेरिका को आप बुरा नहीं कहें। क्यों, क्या हो गया आपको? आप
तो अमेरिका के खिलाफ थे जनाब, ऐसी बात नहीं है सरबुलंद साहब, हकाइक को तस्लीम करें। आप हकाइक को तस्लीम नहीं कर रहे, आप अवामी मकबूलियत खो चुके हैं, आपको इलेक्शन में पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आप बेफिक्र हो जाए, 2023 में खान साहब को अपनी मकबूलियत का मालूम हो जाएगा। आपने सियासत में तूफान बदतमीजी बर्पा की है, जो एक गलत अमल है, तहजीब का दामन हाथ से न छोड़े, आप लोग अदब से रहें। आपको कराची ने 30 सीटें एमपीए की दी, 14 सीटें एमएनए की दी, आपने इस कराची के साथ क्या सलूक किया जनाबे वाला? आपने तो इस कराची को पैकेज पे पैकेज का ऐलान करते रहे, आपने ढेला नहीं दिया। यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, आप इस आवाम की खिदमत कर रही है, इनको लेकर चल रही है। आप अगर हम पे तनकीद करते हैं, हम आपकी तनकीद को सुनेंगे जो जायज होगी, क्योंकि हम अवामी लोग हैं, हम गालियां नहीं बकते, हम बदतमीज लोग नहीं हैं। आप लोगों ने इस कौम को गालियां भी बकी हैं, इससे वोट भी लिया है, और फिर आप बातें करते हैं। आप लोग तहजीब के लायक नहीं। इस पाकिस्तान की सियासत में आपने इसका खाना खराब कर दिया, खान साहब ने और आपने मिलके। आप लोगों को अभी जरूरत है, चले जरूरत आप लोगों को भी है, काम करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। एजेंट हैं मुझे और इस साइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।